हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सेशन। माय नेम इज़ आशीष और आज हम बात करने वाले एक ऐसे कॉलेज की विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ एचआर इन इंडिया। एमबीए एग्ज़ाम्स 2020 का जो सीज़न है दैट इज़ ऑलमोस्ट अपने एंडिंग पार्ट पे पहुंच चुका है। कैट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, जैट का भी रिज़ल्ट आ चुका है, एनमैट इज़ ओवर, स्नैप इज़ ओवर, आईआईएफटी भी अब होने ही वाला है 1-2 दिन में। सो वन एग्ज़ाम दैट यू कैन टारगेट, अगर आपका अभी तक का कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एच आर, देन दिस एग्ज़ाम इज़ टिसनेट। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एमए इन एच आर का जो इनका प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं, बट द बेस्ट प्रोग्राम दैट दे ऑफर इज़ एमए इन एच आर। तो अगर मैं सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अदरवाइज दे हैव अदर वेरियस गुड प्रोग्राम्स एज वेल, बट अगर आपका प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया है देन एम एच आर विल बी द बेस्ट सूटेड प्रोग्राम फॉर यू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द पैटर्न फॉर दैट एग्ज़ाम। टेस्टनेट का जो एग्ज़ाम होता है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फोकस करने चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और जिन लोगों का कैट में अच्छा रिजल्ट आ चुका है या जैट में कोई कॉल आ चुकी है, they are most welcome to join the GDPI sessions that I have started। बैच स्टार्ट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस यू वांट टू ज्वाइन। तो आज की सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो टोटल यू विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस एंड यू विल बी हैविंग 100 मिनट्स। सो दैट मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का समय होगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये एक स्पीड टेस्ट हो सकता है, बट इट्स नॉट अ स्पीड टेस्ट, बिकॉज 100 में से 40 क्वेश्चन तो जीके के होते हैं। दैट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स टू सॉल्व, इससे ज़्यादा उसमें लगेगा नहीं। बाकी बचे 60 क्वेश्चन, उसके लिए आपके पास है 80 मिनट्स। दैट मीन्स यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। उन 60 में से भी कुछ एंटोनिम सिनोनिम के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, 10-12। तो इट्स नॉट ए स्पीड टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चंस आर ईजियर एज कम्पेयर टू योर अदर एग्जाम्स लाइक कैट और जैट। तो उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी इजी एग्ज़ाम होगा। तो जो लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में हाथ थोड़ा तंग है, दैट मीन्स दैट्स नॉट देयर स्ट्रॉन्ग एरिया, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि मैथ्स बहुत ही ईजी आता है इसमें। लेवल 1 कैट क्वेश्चन जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक्स है। लेकिन जीके इसके लिए स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन जीके देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रैक द एग्ज़ाम, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, उसकी हम बात करेंगे आगे। तो 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी विच कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस। सेकंड इज योर मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग विच अगेन 30 क्वेश्चन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर जनरल अवेयरनेस, जिसमें आते हैं 40 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं वेटेज ही ज़्यादा जनरल अवेयरनेस का है। मार्क्स भी 1 मार्क पर क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स 100 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। इंग्लिश में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, मैथ्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, बट देर इज अ सेक्शनल कट ऑफ एज वेल इन जनरल अवेयरनेस विच इज 35% ऑफ द टोटल मार्क्स, विच इज 14 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड EWS, KM एंड AF। OBC कैटेगरी के लिए ये 30% हो जाती है, दैट इज 12 मार्क्स, एंड for SC/ST there is no sectional cutoff. It is also offers reservation, so those who belong to reserved categories उनके लिए कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। प्रिपरेशन लेवल वो बोल रहे हैं अप टू क्लास 10th दोनों में, मैथ्स और इंग्लिश में। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, जैसे मैंने पहले भी बोला था। एंड व्हेन दे से क्लास 10, तो क्लास 10th लेवल का ही वो पूछते हैं। इट्स नॉट लाइक कैट कि 10th का बोल के और आपको कुछ भी दे देते हैं। सो ईजी एग्जाम होता है मैथ्स और इंग्लिश के मामले में। So you need not to worry about it. If you have prepared well for CAT, then it should not be a difficult task. Then इन्होंने सिलेबस भी अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या वो पूछ सकते हैं। दैट इज़ इंडिकेटिव बट नॉट रेस्ट्रिक्टिव, मतलब ये टॉपिक्स आ सकते हैं बट ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से आएगा, बट मोर और लेस यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में आपके पास हैं सेंटेंस करेक्शन, ऑड वन आउट, एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, वर्बल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, जितना हम अभी कर चुके हैं मैट, स्नैप, IIFT, कैट, इन सब के लिए उससे कोई भी अलग टॉपिक नहीं है। सिमिलरली अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, नंबर सीरीज, DI, लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथ्स के सेक्शन में भी देर इज़ नथिंग न्यू।
एंड जीके में अगेन इट्स अ मेक और ब्रेक सेक्शन, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. स्पेसिफिकली इन अ कॉलेज लाइक टिस दे फोकस टू मच ऑन दीज 3-4 थिंग्स, पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज़ एंड एनवायरनमेंट. ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे. तो इन पे आपको स्ट्रांग होल्ड रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, सोशल इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन. तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में. उसके अलावा स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ये सब तो बाकी एग्जाम्स में जैसे जैट हुआ है, एफटी हुआ है, इनमें भी आते हैं. बट टेस्ट का स्पेशल फोकस रहता है सोशल स्टडीज़ और एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे. लेट्स मूव अहेड नाउ. तो लास्ट ईयर के अगर मैं टेस्टनेट की बात करूँ उसका थोड़ा ब्रेकअप देख लेते हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसिस करना है आपको. तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन की पहले बात करते हैं. तो हर एक एग्ज़ाम की तरह इसमें भी अरिथमेटिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. तो लास्ट ईयर देयर वर 7 क्वेश्चंस और अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री पे 6, अलजेब्रा पे 5. जैसे कैट में था, जैसे जैट में था, तो दीज 3 टॉपिक्स यू कैन नेवर इग्नोर इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो अगर ये 3 टॉपिक भी आप कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. 7 + 6 + 5 तो 18 क्वेश्चन तो यही हो गया. दैट मीन्स 70-80% इज डन. मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, 5 क्वेश्चन और बचे जो लास्ट ईयर आए थे. उसके अलावा बाकी 2 जो टॉपिक हैं वो डीआई के हैं, और डीआई में स्पेशली पाई चार्ट्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं इसमें, जितना मैंने नोटिस किया है टेस्ट के एग्जाम में. सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ लास्ट ईयर्स 2020 एग्जाम. दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें इंग्लिश, और उसके बाद हम बात करेंगे जीके की. तो इंग्लिश में आरसी के ऊपर 10 क्वेश्चन थे, टोटल फैक्चुअल बेस्ड. सो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना था. जैसे आप 10th क्लास में आरसी पैसेज छोटे छोटे सॉल्व करते थे, ऐसे ही इसमें भी हैं. गो बैक टू द पैसेज, हंट फॉर द कीवर्ड्स इन द पैसेज एंड गेट द आंसर. इतने ईजी होते हैं. देन फिल इन द ब्लैंक्स के 7 क्वेश्चंस थे, एंटोनिम सिनोनिम के 5, ग्रामर के 3, पैराजम्बल्स, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया था इसमें, अरेंजमेंट का. So there is nothing to worry about this section. If you have a decent command on English language, you will be through with this section. If I talk about GK section, which is important, तो टॉपिक्स वही हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे. करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो ब्रेकअप होता है, यू कैन एक्सपेक्ट 1/4 ऑफ द सेक्शन वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ करंट अफेयर्स एंड 3/4 वुड बी स्टैटिक जीके. तो 25% करंट अफेयर, 75% स्टैटिक जीके. सो दैट इज़ द ब्रेकअप ऑफ द एग्ज़ाम. तो ये हो गया टेस्टनेट की बात. अगर इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यू कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ इन द रेंज ऑफ 70 to 75. पिछले 3-4 साल का जो पैटर्न रहा है वो इसी रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 से 75 मार्क्स की रेंज में जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रहती है. अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो उस हिसाब से थोड़ा कम कट ऑफ होगी. आई स्कोर्ड 80 मार्क्स, मेरा कॉल आया था टिस से, तो 80 मार्क्स पे इजीली आपकी कॉल आ सकती है. यू कैन टारगेट 80 इन ऑर्डर टू गेट अ कॉल. बट यूजुअली इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहेगी कि 80 चले जाए. 70 और 75 के बीच में रहती है. इतनी हाई इसलिए रहती है कि बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. तो जिस एग्ज़ाम में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यू नीड टू मार्क ऑल द क्वेश्चन. तो लास्ट के 2-3 मिनट बचा के रखना. जितने क्वेश्चन, अगर वैसे तो बचेंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत होता है टेस्ट में, अगर बच जाएँ तो कुछ भी रैंडमली मार्क कर देना, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल. इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई जाती है क्योंकि एक तो एग्ज़ाम ईजी है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट अ हायर कट ऑफ. तो ये हो गई कट ऑफ की बात. अगर टेस्टनेट आपने क्लियर कर लिया, देन यू नीड टू अपेयर फॉर टेस्ट मैट, जो MAHR के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया उनके लिए. तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं. आरसी के 15 क्वेश्चन, तो अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं. ये टेस्ट मैट 2020 मैं बता रहा हूँ क्या आया था उसमें. उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चन और बिजनेस अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन. तो 15 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम आरसी, डीआई एंड बिजनेस अवेयरनेस. तो आरसी टोटल फैक्ट बेस्ड आया था. अगेन हंट एंड मार्क, ये वाली स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं. पाई चार्ट के ऊपर 10 क्वेश्चन आए थे और एक डीआई था हिस्टोग्राम का 5 क्वेश्चन. So that was TISMAT. Business awareness is similar to your GK section in TISNET, लेकिन इसमें बिजनेस से रिलेटेड बातें आपसे पूछी जाती हैं. तो अगर आपका GK में हाथ कमज़ोर है तो यू विल स्ट्रगल हेयर एज वेल, ये मान के चलिए. तो बिजनेस अवेयरनेस
को भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स क्या हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी पड़ेंगी आपको पिछले एक आध साल में जो हुआ है. एंड यू नीड टू इन्हेंस योर बिजनेस एक्यूमेन. उसके बाद स्टेज 2 का जो शॉर्ट लिस्ट आती है उसमें वेटेज जो है वो टिस मैट का वेटेज रहता है 30%, प्री इंटरव्यू टेस्ट 40% एंड पर्सनल इंटरव्यू 30%. आपको मुंबई बुलाया जाएगा अगर आपकी कॉल आ जाती है तो. मुंबई के अलावा इसके कहीं भी इंटरव्यूज़ नहीं होते. तो दोज हु आर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे नीड टू बुक देयर टिकट्स एज वेल. तो काफ़ी खर्चा करवाते हैं लोग, क्योंकि मैं एक बार देने गया था इंटरव्यू तो मुझे याद है. उसके बाद वहाँ पे आपका एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है जिसमें वो राइटिंग एबिलिटी भी साथ साथ कराते हैं. सो इट्स अ कंबाइंड काइंड ऑफ थिंग. अभी इस बार क्या करेंगे वी आर नॉट श्योर येट, बट दिस इज़ द ब्रॉड स्ट्रक्चर यू कैन एक्सपेक्ट. तो आई होप इसके बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी आई होगी कि टेस्ट नेट क्लियर करने के लिए आपको किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन लोगों की GDPI कॉल्स हैं दे कैन एनरोल इन द GDPI course. You are more than welcome, and that's all for this video. We'll again meet with something new. Till then, keep practicing.